अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ठीक है, हम लोग ने 22 अध्याय स्टार्ट किया है, द्वाविंश अध्याय। तो 22 अध्याय मध्य खंड, और हम श्लोका नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। श्री गौर सुंदर का जयगान। जय जय गौर चंद्र कृपा रसागर, जय सची जगन्नाथ नंदना सुंदर, जय जय सची सुता श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण नाम दिया प्रभु जगत कैला धन्य। कृपा के सागर श्री गौर चंद्र की जय हो, जय हो। सची एवं जगन्नाथ के नंदन गौर सुंदर की जय हो। सची सुता श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो। प्रभु ने कृष्ण नाम देकर जगत को धन्य कर दिया है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्रायर यजंती ही सुमेधसा। इस श्लोक के विचार अनुसार श्री गौर सुंदर ने कृष्ण नाम देकर जगत को धन्य किया। श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा नाम भजन की प्रणाली का प्रचार करवाकर वैसे भजन द्वारा ही कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है, इस बात की जानकारी उन्होंने दी थी। देवानंद पंडित को वाक्य दंड प्रदान करके प्रभु का अपने घर चले जाना। हेनामथे नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर, विहरे संहति नित्यानंद गदाधर। वाक्य दंड देवानंद पंडित तेरे करी, आइला आपन घरे गौरांग श्री हरि। इस प्रकार से नित्यानंद और गदाधर के साथ प्रभु विश्वम्भर ने नवद्वीप में विहार किया। देवानंद पंडित को वाक्य दंड प्रदान करके गौरांग श्री हरि अपने घर को लौटाए। बहिर्मुख विद्यार्थियों के संग से ही देवानंद को दुख प्राप्ति। देवानंद पंडिता चलीला निज वासे, दुखा पाइले न द्विजा दुष्ट संग दोषे। देवानंद है न साधु चैतन्य थाई, सम्मुखे हिता योग्य नाही लाता थाई। तो देवानंद पंडित ने जो अपराध किया था, श्रीवास पंडित का अपमानित होते हुए उन्होंने चुपचाप देखा और कुछ कहा नहीं था अपने छात्रों से। अब वही छात्र उनके कुसंगति का कारण बने हैं। देवानंद पंडित अपने घर की ओर चल पड़े। दुष्टों के संग दोष से ब्राह्मण को दुख भोगना पड़ता है। उसी कारण देवानंद जैसे साधु भी चैतन्य के सम्मुख नहीं ठहर सके। देवानंद पंडित बहिर्मुख विद्यार्थियों के संग दोष के कारण, यानी उनका संग दोष पा रहे थे देवानंद पंडित, ऐसे गलत बहिर्मुख विद्यार्थियों के संग दोष के कारण महाप्रभु से वाक्य दंड प्राप्त करके दुखित हुए। साधारण जन उन्हें शांत और शिष्ट व्यक्ति के रूप में जानते थे, फिर भी चैतन्य देव से उन्हें आदर नहीं प्राप्त हुआ। यानी जिस व्यक्ति को सभी लोग इतना आदर सम्मान देते थे, उनको चैतन्य महाप्रभु से कोई आदर सम्मान नहीं प्राप्त हुआ, तो ये उनके लिए बड़ा ही शोक और दुख का कारण है। श्री महाप्रभु ने देवानंद को भागवत के रूप में स्वीकार नहीं किया, यानी भगवान के भक्त को भागवत भी कहते हैं, तो देवानंद पंडित को भागवत के रूप में स्वीकार नहीं किया है। इस कारण वे महाप्रभु के कृपा पात्र नहीं बन पाए। भागवत सेवक के अनुग्रह के बिना सेवोन्मुख धर्म का अभिनय भी व्यर्थ है। वैष्णवेरा कृपा ऐसे पाए विश्वम्भर, भक्ति बिना जप तप अकिंचित कर। वैष्णवों की कृपा से ही विश्वम्भर को प्राप्त किया जा सकता है, यानी महाप्रभु को प्राप्त किया जा सकता है केवल वैष्णव की कृपा से। भक्ति के बिना जप तप
सब अकिंचित कर है। भागवत सेवा की ओर उन्मुख ना होकर केवल भगवान के नाम जप आदि अथवा विभिन्न प्रकार की तपस्याओं में निरत रहना वृथा परिश्रम मात्र है। भागवत सेवक के अनुग्रह व्यतीत किसी भी आत्मा में सेवोन्मुक्ता रूप धर्म का उन्मेष होना संभव नहीं है। यानी बिना भक्ति के आप नाम जप कर रहे हो, कृष्ण से प्रेम नहीं, कृष्ण के स्वरूप से इनकार करते हो और फिर उनका नाम जप करते हो तो वो व्यर्थ हो जाता है। जब तक कोई वैष्णव हम पर कृपा ना करे तब तक हमारे अंदर भागवत सेवक की इच्छा नहीं आती है। तो भागवत सेवक के अनुग्रह व्यतीत यानी भगवान के किसी भक्त के अनुग्रह के बिना आत्मा में सेवा के प्रति उन्मुखता नहीं आती है। वैष्णवेरा थाई यार हया अपराध, कृष्ण कृपा हाई ले तार प्रेम भाद, आमी नाही बलि ए वेदे वचन, साक्षात यो कही याचे सच्चिदानंदन। वैष्णव के प्रति जिनका अपराध हुआ है उन पर कृष्ण कृपा होने पर भी उन्हें प्रेम नहीं मिलता। अगर वैष्णव के प्रति अपराध हुआ तो जब तक वो वैष्णव हमको क्षमा ना कर दे तब तक कृष्ण कृपा होने पर भी प्रेम नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कहता, ये वेदों का वचन है और साक्षात रूप से सच्चिदानंदन ने भी ऐसा ही कहा है। वैष्णव अपराधी जन नाम अपराध के फल स्वरूप कृष्ण भजन करने में समर्थ नहीं हो पाते। अगर वैष्णव अपराध हो तो उसके कारण क्या हो जाता है कि जो हम कृष्ण भजन करते हैं उसमें भी अपराध होने लगता है। नाम अपराध होने के कारण क्या होगा, कृष्ण भजन करने में ही समर्थता नहीं आएगी, यानी नाम जप अपने आप ही रुक जाएगा। यद्यपि लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि नाम सेवा का अभिनय दिखाकर वे भागवत कृपा प्राप्त कर रहे हैं, तथापि भगवान कभी भी भक्त विरोधी के प्रति प्रीति युक्त नहीं होते हैं। यानी भगवान कभी भी ऐसे लोगों के प्रति प्रीति नहीं रखते जो भगवान के भक्तों के विरोधी होते हैं। इसलिए नाम अपराध त्याग प्रसंग में पहले ही साधु निंदा का त्याग करने के लिए कहा गया है, इसलिए साधु निंदा का वर्जन कहा गया है। ये सचिरा गर्भे गौर चंद्र अवतार, वैष्णव अपराध पूर्व आछिलता हार, आपने से अपराध प्रभु गुछाइया, मायरा दिलेना प्रेम सबा सिखाइया। जिन सची माता के गर्भ में गौर चंद्र का अवतार हुआ है उनका पहले वैष्णव अपराध था। प्रभु ने स्वयं उस अपराध को दूर करवाकर माता को प्रेम प्रदान किया तथा सबको शिक्षा दी है। श्री गौर सुंदर की जननी सची देवी ने श्री अद्वैत प्रभु के प्रति अपराध किया था, इसलिए इस अपराध के विनिष्ट न होने तक सची माता को भगवान के प्रति प्रीति को अर्जन करने में असमर्थता रही। ए बड़ा अद्भुत कथा सुना सावधाने, वैष्णव अपराध गुचे इहार श्रवणे। एक दिन महाप्रभु गौरांग सुंदरा, उठिया बसिला विष्णु खट्टारा उपरा। निज मूर्ति शिला सवा करी निज कोले, आपना प्रकाशे गौर चंद्र कुतूहले। मुई कली युगे कृष्ण मुई नारायणा, मुई राम रूपे कैलु सागर बंधना। श्रुतिया आछिलु शिरा सागर भीतरे, मोर निद्रा भंगिले का नाड़ा भूंकारे। प्रेम भक्ति बिलाई ते आमारा प्रकाश, माग माग और आरे नाड़ा माग श्रीनिवास। देखी महापराकाश निंद्यानंद राय, तथा शने तुली छत्र धरीला माथाए। वाम दिके गदाधर तांबूल योगाए, चारी दिके भक्त गण चामर ढुलाए। भक्ति योग बिलाए गौरांग माहेश्वरा, यहाँ ते प्रीति लये से ईवरा। केहे बले मोरा बाप बड़ा दुष्ट मती, तार चित्त भाल हैले मोरा अव्याहति। केहा मागे गुरु प्रति केहा शिष्य प्रति, केहा पुत्र केहा पत्नी यारा यथा रीति।
यथारति भक्त वाक्य सत्यकारी प्रभु विश्वंभर हास्य सबरे दिला प्रेम भक्ति वर महाशय श्रीनिवास बले न गोसाई आई रे दियाओ प्रेम ई सबे चाई प्रभु बले इहा न बलीवा श्रीनिवास तारे नाही दिमु प्रेम भक्ति राविलास वैष्णवेरे थाई ना आछे अपराध अतेवता न हैला प्रेम भक्ति बाद महावक्ता श्रीनिवास बले आर बार एका थाय प्रभु देह त्याग से सबार तुमी है ना पुत्र यारे गर्भे अवतार तार की नहीं बा प्रेम योगे अधिकार सबर जीवन आई जग तेरा माता माया छाड़ी प्रभु ताना हो भक्ति दाता तुम्ही यार पुत्र प्रभु से सर्वजननी पुत्र स्थाने मायरा की अपराध गणी यदि वा वैष्णव स्थाने ठाके अपराध तथापि या खंडाइया करा प्रसाद। ये एक बड़ी अद्भुत कथा है, इसको सावधानी से सुनिए। इसके सुनने से वैष्णव अपराध दूर हो जाता है। एक दिन महाप्रभु श्री गौरांग सुंदर विष्णु के सिंहासन पर उठकर बैठ गए और अपनी शीलामयी मूर्तियों को अपनी गोद में लेते हुए गौरचंद्र आनंद के साथ अपने स्वरूप को प्रकाशित करने लगे। प्रभु कहने लगे, कलयुग में मैं कृष्ण हूँ, मैं नारायण हूँ। मैंने राम के रूप में सागर को बांधा था। मैं क्षीर सागर से मैंने राम के रूप में सागर को बांधा था, यानी बलराम जी के रूप में उन्होंने यमुना जी को बांधा था, खींचा था। इस तरह मैं क्षीर सागर में सो रहा था। नाड़ा के हुंकार ने मेरी निद्रा भंग कर दी। प्रेम भक्ति का वितरण करने के लिए मेरा प्राकट्य हुआ है। अरे नाड़ा, यानी अद्वैत आचार्य, अरे नाड़ा मांग लो, मांग लो। श्रीनिवास तुम भी मांग लो। महाप्रकाश को देखकर नित्यानंद राय ने उसी क्षण प्रभु के मस्तक पर छत्र धारण कर लिया। बाईं ओर से गदाधर ने तांबूल प्रदान किया और चारों ओर भक्तजन चामर व्यंजन करने लगे, यानी चामर ढुलाने लगे। महेश्वर गौरांग भक्ति योग का वितरण कर रहे थे, यानी कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। सभी लोग अपना अपना मन चाहा वर प्रभु से मांग रहे थे। किसी ने कहा कि मेरे पिता बहुत ही दुष्ट मति के हैं, यदि उनका चित्त अच्छा हो जाए तो मेरी रक्षा हो जाए। तो कुछ घर में क्या होता है, पिता भक्ति करने नहीं देते, तो इस तरह वो कहते हैं कि मेरे पिता बहुत दुष्ट मति है, यदि उनकी बुद्धि सही हो जाए तो मेरी रक्षा हो जाएगी। इसी प्रकार किसी ने गुरु के लिए ऐसी मांगा वर, किसी ने शिष्य के लिए वर मांगा, किसी ने पुत्र के लिए, किसी ने पत्नी के लिए, अपनी अपनी रति के अनुसार वर मांगा। प्रभु विश्वंभर भक्तों के वचनों को सत्य करने वाले हैं। उन्होंने हंसकर सभी को प्रेम भक्ति का वर प्रदान किया। श्रीनिवास महाशय ने कहा, हे प्रभु, हम सब चाहते हैं कि आई सच्ची माता को भी प्रेम भक्ति का वर मिल जाए। प्रभु बोले, ऐसा मत कहना श्रीनिवास, उन्हें मैं प्रेम भक्ति का विलास प्रदान नहीं करूंगा। तो अपनी ही माता को वो प्रेम भक्ति नहीं देना चाहते। उन्होंने वैष्णव के चरणों में अपराध किया, यानी उनकी अपनी माता, उनकी अपनी जननी से अपराध हुआ है वैष्णव चरणों में, इसलिए भगवान उनको भी प्रेम भक्ति नहीं देना चाहते हैं। अतएव उन्हें प्रेम भक्ति मिलने में बाधा है। महान वक्ता श्रीनिवास ने और एक बार कहा, फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि हे प्रभु, आपकी इस बात से हमारा देह त्याग होगा, यानी आप माता के बारे में ही ऐसा बोल रहे हैं, इससे तो हम मर ही जाएं, हम अपना देह त्याग दें। जिनके गर्भ से आप जैसे पुत्र का अवतार हुआ है, साक्षात भगवान ने जिनके गर्भ से जन्म लिया, क्या उन्हें प्रेम योग का अधिकार नहीं मिलेगा? जगत की माता आई सबकी जीवन स्वरूपा है। हे प्रभु, कृपया अपनी माया को हटाइए, उन्हें भक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आप जिनके पुत्र हैं वे सबकी जननी है, वो केवल आपकी माता नहीं है, हम सब की, पूरी सृष्टि की माता है, वे सबकी जननी है। पुत्र के प्रति माता का अपराध कैसा?
यदि वैष्णव के प्रति कोई अपराध हुआ है तो उसे खंडित करके माता पर कृपा कीजिए। भगवान गौरसुंदर द्वारा महाप्रकाश प्रदर्शन करते समय किसी व्यक्ति ने अपराधी गुरु के प्रति, किसी ने अपराधी पुत्र के प्रति, किसी ने अपराधी शिष्य के प्रति, तो किसी ने अपराधिनी पत्नी के प्रति, अर्थात जिस व्यक्ति ने प्रिय लोगों के लिए भागवत भक्ति की प्रार्थना की थी, उन सभी वैष्णवों को प्रभु ने यथा योग्य वर प्रदान किया था। सभी को कृष्ण प्रेम रूपी बाढ़ में प्लवित करते हुए देखकर श्रीवास पंडित ने श्री गौर हरि से उनकी जननी के लिए प्रेम भक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। इस पर महाप्रभु ने कहा कि वे वैष्णव अपराधिनी हैं, इसलिए उनमें प्रेम भक्ति का उदय होना संभव ही नहीं है। श्रीवास पंडित ने कहा कि जिस जननी के गर्भ से साक्षात भगवत विग्रह आप स्वयं आविर्भूत हुए हैं, क्या उन्हें भी प्रेम योग पाने का अधिकार नहीं है? यानी ये कितनी अजीब बात है कि जिनके गर्भ से महाप्रभु ने स्वयं प्रकट लिया है, उनको ही प्रेम भक्ति नहीं मिल सकता। इसे सुनकर भक्तों ने प्राण त्यागने की कामना की। गौरसुंदर की जननी जगतवासी सभी व्यक्तियों की जननी है, इसलिए वे भी भागवत से उन्मुखी हो जाए, इस कारण उनको अकैतव निष्कपट कृष्ण प्रेम प्राप्त कराने के लिए सभी लोग महाप्रभु से प्रार्थना करने लगे। वैष्णव अपराध के खंडन करने का उपाय। प्रभु भले उपदेश कही तैसे पारी, वैष्णव अपराध आमी खंडाई ते नारी। ये वैष्णव स्थाने अपराध है यार, पुनः से ईशा मिले से गुचे न है आर। दुर्वासारा अपराध अम्बरीश स्थाने, तुम्ही जानता रशय हई लाके मने। नारा स्थाने ते आछे ताना अपराध, नारा श्रमी ले हया प्रेमीरा प्रसाद। अद्वैत चरण धूली लई ले माथाए, हई वेक प्रेम भक्ति आमारा आज्ञाए। अब बताते हैं गौर हरि कि क्या उपाय है उनके वैष्णव अपराध के खंडन होने का। प्रभु ने कहा कि मैं उपदेश कर सकता हूँ, परंतु वैष्णव अपराध का खंडन नहीं कर सकता हूँ। जिस वैष्णव के प्रति जिसका अपराध होता है, केवल उसके द्वारा क्षमा किए जाने पर ही उसे अपराध से मुक्ति मिलती है। यानी हमने जिस वैष्णव के प्रति अपराध किया है, जब वो वैष्णव हमको उस अपराध के लिए क्षमा करेगा, तभी वो अपराध हमारा खत्म होगा, तभी उस अपराध से मुक्ति प्राप्त होती है। अन्य कोई उपाय नहीं है। यानी स्वयं भगवान भी उस अपराध के बीच में नहीं आ सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते। दुर्वासा ने अम्बरीश के प्रति अपराध किया था, तुम जानते हो उसका खंडन कैसे हुआ। उनका यानी सबको पता है कि जब दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश के प्रति अपराध किया, तब महाराज अम्बरीश ने ही उनको क्षमा करने पर ही वो सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा का पीछा छोड़ा था। यानी उस अपराध का भंजन तभी हुआ जब अम्बरीश ने ही उनको क्षमा किया। इसलिए तुम जानते हो उसका खंडन कैसे हुआ। उनका नाड़ा के प्रति अपराध एक अपराध है, यानी सच्ची माता का अद्वैत आचार्य के प्रति एक अपराध है। यदि नाड़ा उन्हें क्षमा कर देते हैं तो उन्हें प्रेम भक्ति मिल जाएगी। यदि अद्वैत के चरणों की धूली वे अपने सर पर धारण कर लेती हैं, यानी माता अगर अद्वैत आचार्य के चरणों की धूल को अपने माथे पर लगा लेती है, तो मेरी आज्ञा से उनको प्रेम भक्ति उपलब्ध हो जाएगी। ये सत्य है कि मैं भक्ति का उपदेश सभी को प्रदान कर सकता हूँ, परंतु वैष्णव विद्वेषी के अपराध का मोचन मैं किसी भी अवस्था में करने में समर्थ नहीं हूँ। जिस वैष्णव के निकट जिनका अपराध होता है, उसके द्वारा क्षमा कर देने से ही उस अपराधी को उससे परित्राण मिलता है। जिस प्रकार से राजा अम्बरीश के निकट दुर्वासा का अपराध हुआ था, यदि जननी अद्वैत प्रभु की पद धूलि अपने मस्तक पर धारण कर ले, तो अद्वैत प्रभु उनका अपराध क्षमा कर देंगे।
एवं मैं भी जननी को भागवत भक्ति का उपदेश करने में समर्थ हो सकूंगा। तो सभी के द्वारा अद्वैत से सची माता के अपराध का मोचन करने के लिए अनुरोध एवं श्री अद्वैत प्रभु का सची की महिमा का कीर्तन करते करते प्रेम आवेश। तखने चलीला सबे अद्वैत तेरा स्थाने, अद्वैत तेरे कहिले का सभा विवरणे, सुनिय अद्वैत करे श्री विष्णु स्मरण, तोमरा लईते चाहा आमारा जीवन, यारा गर्भे मोहारा प्रभुरा अवतार, से मोरा जननी मुई पुत्र से ताहार, ये आईरा चरण धूलिरा अमी पात्र, से आईरा प्रभाव न जानी तिल मात्र, विष्णु भक्ति स्वरूपिणी आई जगन माता, तुमरा व मुखे के ने आना ही न कथा, प्राकृत शब्दयो एवा बलि वेका आई शब्द प्रभावेता हारा दुख नाई, यही गंगा से ही आई किछु भेद नाई, देवकी यशोदा यही से ही वस्तु आई, कही ते आई तत्व आचार्य गोसाई, पड़ीला आविष्ट हैया भाम्य किछु नाई, बुझिया समय आई ला बाहिरे, आचार्य चरण धूलि लई लेना शिरे। तब सब लोग क्या करते हैं, सभी मिलकर एक साथ अद्वैत आचार्य के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया जो भी गौर हरि ने उनको बताया था। सुनकर अद्वैत ने श्री विष्णु का स्मरण किया और कहने लगे, तुम सब मेरा जीवन लेना चाहते हो, मुझे मारना चाहते हो। जिनके गर्भ से मेरे प्रभु का अवतार हुआ है वह मेरी भी जननी है, मैं उनका पुत्र हूँ। मैं जिस आई की चरण धूलि का पात्र हूँ, यानी आई को मेरी चरण धूलि नहीं, मैं उनकी चरण धूलि का पात्र हूँ। उस आई का प्रभाव मैं तिल मात्र भी नहीं जानता हूँ। जगन माता आई विष्णु भक्ति स्वरूपिणी है। तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? प्राकृत शब्द के रूप में भी जो आई बोलेगा, आई शब्द के प्रभाव से उसका दुख नहीं रहेगा। गंगा में आई में कोई भेद नहीं है। देवकी यशोदा और आई एक ही तत्व है। ये कहते कहते आचार्य गोसाई प्रेम आविष्ट हो गए और भाव में ज्ञान रहित होकर भूमि पर गिर पड़े। समय सुयोग प्राप्त करके आई बाहर आई एवं आचार्य की चरण धूलि अपने सर पर धारण कर ली। क्योंकि होश में होते तो आई को तो वो कभी भी अपनी चरण धूलि नहीं देते। इस तरह जब वो आई की महिमा गाते गाते उसमें आविष्ट हो गए और फिर भूमि पर गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तब आई उस पल का फायदा उठाते हुए उनके चरण की जो धूलि है, रज है, उसको अपने सर पर धारण करती है। भक्तों ने जब श्री अद्वैत प्रभु के समक्ष सच्ची माता के अपराध समापन के लिए प्रस्ताव रखा, तब अद्वैत प्रभु ने विष्णु का स्मरण किया और भक्तों से कहा कि ऐसा वाक्य श्रवण करने से उनको अपराध हो रहा है। जिन्होंने साक्षात रूप से श्री भगवान को गर्भ में धारण किया, हम सब उनके अधम पुत्र हैं। इसलिए क्या हम अपनी जननी को अपराधिनी समझेंगे? कहाँ तो मुझे जननी की चरण धूलि अपने सर पर धारण करके आत्मा पवित्रता संपादित करनी है, और कहाँ आज इसके बदले तुम सब मिलकर मेरी भक्ति प्राणता को विनष्ट करने की इच्छा कर रहे हो। ठकुरानी पतिव्रता जननी साक्षात मूर्तिमती भक्ति है। इस कारण तुम लोगों के मुख से निकला इस प्रकार का संयम रहित वाक्य नितांत अनादर के योग्य है। श्री गौर जननी श्री सची देवी जिस आई अथवा आर्य शब्द से अभिहित होती थी, वो शब्द भले ही प्राकृत बुद्धिवश उच्चारित किया जाए, तथापि उस आई शब्द के उच्चारण से जीव 3 तापों से मुक्त हो सकते हैं। सची देवी के बारे में कहते कहते अद्वैत प्रभु का बाहरी ज्ञान लुप्त हो गया और वे कहने लगे, आर्य सची एवं गंगा एक ही वस्तु है। देवकी और यशोदा के साथ उनके भेद की कल्पना करना उचित नहीं है। परम वैष्णव आई मूर्तिमती भक्ति, विश्वंभर गर्भे धरी लेना यार शक्ति,
आचार्य चरण धूलि लई लाया खाने, विवला परिता आई भाम्य नहीं जाने। आई परम वैष्णवी है, मूर्तिमती भक्ति है, सेवा शक्ति है। उन्होंने जब आचार्य की चरण धूलि ग्रहण की तब वे विवल होकर गिर पड़ी और उनका भाम्य ज्ञान लुप्त हो गया। सची देवी भगवान की जननी है, इसलिए भगवान को गर्भ में धारण करने की सेवा शक्ति उनमें ही वर्तमान है। वे भगवान की नित्य भक्तिमती सेविका हैं। अभी अद्वैत प्रभु के भाम्य संज्ञाहीन हो जाने पर अनुकूल अवसर को देखकर जननी सची देवी ने उनकी पद रज अपने सर पर धारण कर ली। जैसे ही उन्होंने आचार्य की पद धूलि ग्रहण करने मात्र से क्या होता है, सची देवी की कृष्ण प्रेम विवलता और बढ़ गई और वे भी बाहरी ज्ञान से रहित हो गई। यानी अद्वैत आचार्य की पदरज को अपने सर पर धारण करते ही सची माता के अंदर कृष्ण प्रेम विवलता हो गया, कृष्ण प्रेम बढ़ गया एकदम, और इससे उनको भी होश ना रहा। जय जय हरि बले वैष्णव सकला, अन्य अन्य कराए श्री चैतन्य को कोलाहल। अद्वैत भाम्य नहीं आईरा प्रभावे, आईरा नहीं कभाम्य अद्वैतानुभावे। दाहरा प्रभावे दाहे हईला विवल, हरि हरि ध्वनि करे वैष्णव मंडल। सभी वैष्णव एक दूसरे के साथ मिलकर जय जय हरि ध्वनि पूर्वक श्री चैतन्य कोलाहल करने लगे। आई के प्रभाव से अद्वैत में भाम्य ज्ञान नहीं रहा। आई की महिमा गाते गाते अद्वैत आचार्य बेहोश हो गए और अद्वैत के अनुभव से आई भी भाम्य ज्ञान रहित हो गई। यानी अद्वैत आचार्य की पदरज को अपने माथे पर धारण करने से उनके अंदर प्रेम भाव और भी तेज से उत्पन्न हो गया, जिससे कि वो भी बेहोश हो गई। एक दूसरे के प्रभाव से दोनों विवल हो गए और वैष्णव मंडली हरि हरि की ध्वनि करने लगी। हासे प्रभु विश्वंभर खट्टा रहु परे, प्रसन्न हैया प्रभु बले जना नीरे। एखने से विष्णु भक्ति हईला तो मार, अद्वैत तेरे स्थाने अपराध नहीं आर। श्रीमुख के अनुग्रह सुनिया वचना, जय जय हरि ध्वनि हईला तखाना। सिंहासन के ऊपर बैठे विराजमान प्रभु हंसने लगे और प्रसन्न होकर जननी से बोले, माँ सच्ची से बोलते हैं कि इस क्षण से आपको विष्णु भक्ति मिल गई। अद्वैत के प्रति अब आपका और कोई अपराध नहीं है। श्रीमुख से अनुग्रह रूप वचनों को सुनकर सभी ने जोर जोर से जय जय हरि की ध्वनि करने लगे। जननी रे लक्ष्य शिक्षा गुरु भगवान, कराए न वैष्णव अपराध सावधान। शिक्षा गुरु भगवान ने जननी को उपलक्ष्य करके सबको वैष्णव अपराध के विषय में सावधान रहने के लिए कहा। अद्वैत के निकट सची देवी ने जो अपराध किया था उससे उनको मुक्त करके भगवान गौर सुंदर ने जो लीला प्रकाशित की है उससे यही सूचित होता है कि सभी क्षमताएं रखने वाले व्यक्ति भी वैष्णव अपराध के कारण अपने सर्वविध सौभाग्य लाभ से वंचित हो जाते हैं। यही शास्त्रों का वचन है। यानी अगर कोई व्यक्ति में सारे गुण हो, सारी क्षमताएं क्यों ना हो, बहुत अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने वैष्णव अपराध कर दिया है तो वो अपने लिए दुर्भाग्य लेकर आता है। शूलपानी समा यदि वैष्णवेरा निंदे, तथापि नाश पाए कहे शास्त्र वृंदे। यदि शूल पानी, यानी शूल पानी माने महादेव शिव जी, यदि शूल पानी के समान शक्ति संपन्न महादेव जैसा भी कोई शक्ति संपन्न हो तो भी कोई व्यक्ति वैष्णव की निंदा करता है, यानी अगर स्वयं महादेव भी वैष्णव की निंदा करते हैं तो वो विनाश को प्राप्त होता है। यही शास्त्रों का तात्पर्य है। इह न मानिया येसु जन निंदा करे, जन्मे जन्मे से पापिष्ट दैव दोषे मरे। इसे ना मानते हुए जो व्यक्ति सज्जन की निंदा करता है वो पापिष्ट, वो पापी व्यक्ति जन्म जन्म में दैव दोष के कारण मानिया येसु जन निंदा करे, जन्मे जन्मे से पापिष्ट दैव दोषे मरे।
तो जो इस बात को नहीं मानेगा वो जन्म जन्म में दैव दोष के कारण मरता है। अन्य दाए गौरा सिंहेरा जननी ताहारे ओ वैष्णव अपराध करी गनी। गौर सुंदर की जननी को भी जब वैष्णव के प्रति अपराधिनी माना गया तब दूसरों का क्या कहना है। जो सब महापापिष्ट अपराधी व्यक्ति वैष्णव की निंदा करने का दुस्साहस प्रदर्शित करते हैं वे दैव दुर्विपाक के कारण वे सब पापिष्ट सर्वतो भाव से विनष्ट हो जाते हैं। श्री गौर सुंदर की जननी होने के सौभाग्य से युक्त होने पर भी जब सची माता पर वैष्णव अपराध प्रबल विक्रम प्रदर्शित करता है तब दूसरों के बारे में क्या कहना। यानी सची माता तो गौर हरि भगवान की स्वयं माता होने पर भी उनको वैष्णव अपराध भोगना पड़ा, तो बाकी सबके बारे में हम क्या कह सकते हैं। वस्तु विचारेता से अपराध नहीं तथापि अपराध करी प्रभु कहे। इहारे अद्वैत नाम केने लोके घोषे द्वैता बलि लेना आई को न असंतोषे। सेई कथा कही सुना हई सावधान प्रसंगे कहिए विश्व रूपेरा आख्यान। प्रभुरा अग्रज विश्व रूप महाशय भुवन दुर्लभ रूप महातेजोमय। सर्वशास्त्र विशारद परम सुधीर नित्यानंद स्वरूपेरा अभेद शरीर। काना व्याख्या बुझे है नाही नव द्वीपे शिशु भावे ठाके प्रभु बालक समीपे। एक दिन सभाए चलीला मिश्र वरा पाछे विश्व रूप पुत्र परमा सुंदर। भट्टाचार्य सभाए चलीला जगन्नाथ विश्व रूप देखी बड़ा कौतुक सभाग। नित्यानंद रूप प्रभु परमा सुंदर हरि लेना सर्वचित्त सर्वशक्तिधर। एका भट्टाचार्य बले की पड़ा छायोआल विश्व रूप बले किछु किछु साबाकार। शिशु ज्ञाने केहा किछु न बलीला आर मिश्र पाई लेना दुख सुनी अहंकार। निज कार्य करी मिश्र चली लेना घर पथे विश्व रूपेरा मारिला एक चढ़। ये पुंथी पड़ी स बेटा ताहा न बलिया की बोला बलीली तुई सभा माझे गिया। तोमारे ता सबारा हईला मूर्ख ज्ञान आमारे ओडिले लाज करी अपमान। परमा उदार जगन्नाथ महाभाग घरे गेला पुत्रेरा करिया बड़ा राग। पुनः विश्व रूप से सभा माझे गिया भट्टाचार्य सभा प्रति बले ना हसिया। तोमारा ता आमारे जिज्ञासा ना करीला बापेरा स्थाने ते आमा शास्ति कराईला। जिज्ञासा करीते यहाँ कारो लया मने सबे मेली ताहा जिज्ञासा आमा स्थाने। हासिला बले एका भट्टाचार्य शुना शिशु आजी ये पढ़िले ताहा बाखाना किछु। बाखानाए सूत्र विश्व रूपा भगवान सभा रचिते ते व्याख्या हईला प्रमाण। सबे बले ना सूत्र भाल बाखानीला प्रभु भले भांडाइलू किछु न बुझीला। यथा बाखानीला सभा करीला खंडना विषमय सभा रचिते हईला ताखाना। एही मते 3 बार करिया खंडना पुनः से 3 बार करीला स्थापना। परमा सुबुद्धि करी सबे बाखानीला विष्णु माया मोह केहा तत्व न जानीला। हेना मते नवा द्वीपे वैशे विश्व रूप भक्ति शून्य लोक देखी ना पाए कौतुक। व्यवहारम दे मत सकल संसार ना करे वैष्णव यश मंगल विचार। पुत्र दीरा महोत्सवे करे धन्य व्यय कृष्ण पूजा कृष्ण धर्म केहे ना जानाय। यथा अध्यापक सब